ग्रेटर इसराइल का एजेंडा आलमी अमन के लिए शदीद खतरा है। इसराइल ने इंसानियत के खिलाफ जराइम में तमाम हदें पार कर दी। अमीर क़तर शेख तमीम बिन हमद सानी का अरब इस्लामी हंगामी सरबराह इजलास से खिताब, कहा कि मुज़ाकराती अमल को सबूताश करते हुए हमास क़यादत को निशाना बनाया गया। यरगमालियों की पुरअमन रिहाई के तमाम इसराइली दावे झूठे हैं। आलमी बरादरी को दोहरा मयार तर्क करना होगा। तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोगान ने कहा कि इसराइली जारहियत मशरिक़ वस्ता और आलमी अमन के लिए शदीद खतरा है। इसराइल का मकसद खित्ते को अफरा तफरी की तरफ घसीटना है। इसराइल समझता है उसे कोई नहीं पूछ सकता। खुली जारहियत और जराइम पर सेहूनी हुकूमत को मजीद रियायत नहीं दी जा सकती। इसराइली हुकाम को इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान बोले, इसराइली हमलों की जिम्मेदार आलमी बरादरी है। इसराइली जारहियत का मिलकर मुकाबला करना होगा। इस्लामी सरबराह इजलास में नेटो तर्ज का इज्तमाई सिक्योरिटी निज़ाम बनाने की तजवीज़। इराकी वज़ीर आज़म मोहम्मद शाउल सोदानी ने खिताब करते हुए कहा कि इस्लामी दुनिया में नेटो तर्ज का इज्तमाई सिक्योरिटी इंतज़ाम होना चाहिए। एक मुस्लिम मुल्क पर हमला, तमाम ममालिक पर हमला तसव्वुर किया जाए। इराकी वज़ीर आज़म ने मुश्तरका अरब और इस्लामी कमेटी बनाने की तजवीज़ दे दी। कमेटी सलामती कौंसल और आलमी इदारों के सामने हमारा मौक़िफ़ पेश करे। मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी बोले कि इसराइल ने तमाम रेड लाइन ज़बूर कर ली हैं। इसराइल के जारहाना इक़दामात पर खामोश नहीं रह सकते। संगीन जुराइम पर इसराइल को जवाबदेह ठहराना होगा। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम ने कहा कि कतर की सलामती को हम अपनी सलामती समझते हैं। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने इजलास से खिताब में कहा कि इसराइल के जंगी जुराइम तमाम हदें पार कर चुके। सेहूनी जारहियत रोकने के लिए अमली इक़दामात की ज़रूरत है। पंजाब में दरिया चिनाब और सतलुज की तबाहकारियां। जलालपुर पीरवाला के मकाम पर मोटरवे M5 में शिगाफ पड़ गया। M5 मोटरवे ट्रैफिक के लिए बंद, पत्थर डालकर शिगाफ भरने की कोशिशें। जलालपुर पीरवाला और शुजाबाद के मजीद दर्जनों इलाके ज़ेरियाब। सैकड़ों अफराद सैलाब में फंस गए। इंतजामिया का कहना है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जल्द मुतासरीन को रेस्क्यू कर लेंगे। शुजाबाद के मकाम पर दरिया चिनाब की तोग़यानी कम होने लगी। शुजाबाद से इस वक्त 2 लाख क्यूसेक का सैलाबी रैला गुजर रहा है। गर्देजपुर, बंगाला धोंदो, रुकनहट्टी के इलाके ताहाल ज़ेरियाब। बहावलपुर और अहमदपुर शर्किया की बस्तियां भी सैलाबी रैलों की नज़र। उज शरीफ के 25 देहात पानी में डूबे हुए हैं। सैलाब मुतासर इलाकों में हर तरफ पानी ही पानी। मुतासरीन की तमाम जमा पूंजी बह गई। कई बच्चियों का जहेज का सामान भी सैलाबी रैले ले गए। मुतासरीन को हुकूमत से मदद की उम्मीद। दरियाए सिंध के बैराजों में पानी की आमद में मुसलसल इजाफा। दरियाए सिंध में गुड्डू, सखर और कोटरी बैराज पर पानी की आमद बढ़ने लगी। गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव बढ़कर 6,35,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। सखर बैराज पर पानी की आमद 5,06,000 क्यूसेक हो गई। दरियाए सिंध में लाड़काना के मकाम पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। मोइंजोदाड़ो के करीब गाँव भलड़ेजी के कच्चे में जमींदारा बंद टूट गया। कोटरी बैराज पर भी निचले दर्जे का सैलाब है। लाड़काना में आकिल आगालानी लूप बंद से बड़ा रैला गुजर रहा है। 20 से ज़ायद देहात डूब गए। सखर में कच्चे के 30% से ज़ायद देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। शिकारपुर में मुतादिद देहात और खेत डूब गए। खुराक और अद्वियात की शदीद किल्लत। गोटकी के कच्चे में ऊंचे दर्जे का सैलाब। 100 से ज़ायद छोटे बड़े देहात ज़ेरियाब आ गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का चीनी सदर से बातचीत का ऐलान। ट्रुथ सोशल पर पैगाम में कहा, जुमे के रोज़ शी जिनपिंग से बात करूंगा, हमारे ताल्लुकात मजबूत हैं। ट्रंप ने मजीद कहा, यूरोप में जारी चीन और अमरीकी तिजारत के हवाले से इजलास अच्छा रहा। टिकटॉक का नाम लिए बगैर कहा कि ख़ास कंपनी के हवाले से भी मुआहदा तय पाया है, जिसे हमारे मुल्क के नौजवान बहुत बचाना चाहते हैं। फिलिपाइन के दारुल हुकूमत मनीला की झोंपड़ियों में आग लग गई। 1100 से ज़ायद खानदान बेघर। आग के शोले तंग गलियों में तेज़ी से फैल गए। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू एहलकार ने 10 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया।
गजा पर सेहूनी हुकूमत के जुल्म का सिलसिला दराज। इसराइली फौज की बमबारी से मज़ीद 53 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फौज की शेलिंग और फायरिंग से 40 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। सेहूनी फोर्सेस की फायरिंग से इमदाद के मुतलाशी 5 अफराद शहीद। इसराइली फौज के वस्ती और मगरबी इलाकों में भी फजाई हमले। अलबेरा में इसराइली अफवाज का धावा, हजारों फलस्तीनियों का गजा शहर से इनखला। गजा में फलस्तीनी शहदा की तादाद 64,876 हो गई। इसराइली बर्बरियत ना रुकने पर यूरोप भी परेशान। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन का आर्मी रहनुमाओं से वीडियो कॉल पर राबता। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक फ्रांसीसी सदर की बरतानी वज़ीर आज़म कियर स्टारमर से फोन पर बात हुई। दीगर आर्मी रहनुमाओं से भी इसराइल फलस्तीनी 2 रियासती हल पर बातचीत की गई। बरतानिया, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और बेल्जियम फलस्तीनी रियासत को बाज़ाबता तस्लीम करने का इंदिया दे चुके हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की हमास को एक बार फिर सख्त नताइज की धमकी। पढ़ा है, हमास इसराइली कैदियों को गजा में इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। ये जुल्म है, ऐसा मत होने दो वरना तमाम शर्तें खत्म हो जाएंगी। बलूचिस्तान के इलाके शेरबांदी केच में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी के करीब IED धमाका। पाक फौज के 5 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक शहदा में कैप्टन वकार अहमद, नाइक असमतुल्ला, लांस नाइक जुनैद अहमद, लांस नाइक खान मोहम्मद, सिपाही मोहम्मद जहूर शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 5 दहशतगर्द हलाक। शहदा की कुर्बानियां पाक फौज और कौम के अज़्म को मजबूत करती हैं। पाक फौज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। पूरी इस्लामी दुनिया इसराइल के खिलाफ कतर में जमा। 50 से ज़ायद ममालिक की अरब इस्लामी सरबरा इजलास में शिरकत। मुस्लिम ममालिक का कतर से इजहार यकजहती और जवाबी इक़दामात की हिमायत का ऐलान। अरब इस्लामी हंगामी सरबराही इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया के मुताबिक इसराइल के कतर पर बर्बरियत ने खित्ते में अमन का इम्कान तबाह कर दिया। इसराइल के बुज़दिलाना और गैर कानूनी हमले की शदीद मज़म्मत करते हैं। किसी भी जवाज़ के तहत इसराइली जारहियत को तस्लीम नहीं किया जा सकता। इसराइल के कतर को दोबारा निशाना बनाने की धमकियां काबिले मुज़म्मत हैं। इसराइल कतर पर दोबारा हमला नहीं करेगा। मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए काम करने पर मुझे अवार्ड मिलना चाहिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। इंटरनेट के जरिए नौजवानों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। चार्ली किर्क के कातिल का बाएं बाजू के शिद्दत पसंदों ने जहन बदला। सदर ट्रंप का रियासत टेनेसी के शहर मेम्फिस में जराइम की रोकथाम के लिए टास्क फोर्स के क़याम का ऐलान। मेरे हुक्म पर अमेरिकी फौज ने आज वेनेजुएला में कार्रवाई की। वेनेजुएला में 3 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्द मुनशियात स्मगल कर रहे थे। अमेरिकी फौज का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। शिकागो, न्यू ऑर्लियंस में भी नेशनल गार्ड तैनात करेंगे। बरतानवी हुकूमत ने इसराइल को रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज में शिरकत से रोक दिया है। वजारत दिफा के मुताबिक गजा में इसराइली कार्रवाइयाँ बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून के मुनाफी हैं, इसलिए इसराइलियों को रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज में दाखिला नहीं दिया जाएगा। बरतानिया ने फौरी जंगबंदी, यरगमालियों की वापसी और गजा में इमदाद बढ़ाने का मुतालबा किया है। इसराइली हुकाम ने इस फैसले को इम्तियाजी और इत्तेहादी के साथ बेवफाई करार दे दिया।